गांव के आखिर में एक पुरानी हवेली थी, बिल्कुल वीरान। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, परछाइयों और रहस्यों की जगह। कहते थे यहाँ भूत रहते हैं। मैं रेणु थी, एक जवान लड़की, जिज्ञासु और निडर। कहानियाँ मुझे खींचती थीं, मैं खुद देखना चाहती थी। एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझे चुनौती दी, हवेली में एक रात बिताओ, साबित करो कि यहाँ भूत नहीं है। मैं कभी किसी की चुनौती से पीछे नहीं हटी और इसलिए मैंने जाने का फैसला किया। सूरज डूबने लगा था, गांव पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। यह समय हमेशा से मेरे लिए रहस्यमय रहा है, जब दिन और रात के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ मुझे अपने साहस और जिज्ञासा का एहसास हो रहा था। उत्साह के साथ साथ थोड़ा डर भी था। यह डर नहीं था जो मुझे रोक रहा था, बल्कि वही डर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अंधेरा छाते ही मैं हवेली पहुंच गई। हवा ठंडी हो गई। हवेली की पुरानी दीवारें और खिड़कियां जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह सिहरन केवल ठंड की वजह से नहीं थी, बल्कि उस अनजाने के डर से भी थी जो हवेली के अंदर छिपा हुआ था। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मुझे यहाँ आना चाहिए था? मेरे पीछे दरवाज़ा चरमराता हुआ बंद हो गया। उस आवाज़ ने जैसे मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। मैं अंधेरे में डूब गई। चारों ओर घना अंधेरा था, जैसे किसी ने मुझे एक काले कपड़े में लपेट दिया हो। सड़ांत की गंध मेरी नाक में भर गई। यह गंध जैसे किसी पुराने बंद कमरे की थी, जहां सालों से कोई नहीं गया हो। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। यह एहसास जैसे किसी अदृश्य शक्ति का था, जो मुझे देख रही थी, मेरे हर कदम पर नजर रख रही थी। कोई या कुछ मुझे देख रहा था। यह एहसास मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को छू लिया हो। हवेली के अंदर की हर चीज जैसे एक कहानी बयां कर रही थी, एक ऐसी कहानी जिसे जानने की मेरी जिज्ञासा मुझे यहाँ खींच लाई थी। मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च ढूंढी। यह एक पुरानी, जंग लगी टॉर्च थी, लेकिन इस समय यह मेरी एकमात्र उम्मीद थी। मैंने इसे चालू किया और एक गहरी सांस ली। उसकी रोशनी धूल भरे फर्नीचर पर नाच रही थी। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने यहाँ कदम नहीं रखा हो। हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। ये जाले इतने पुराने थे कि उनमें धूल भी जम चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। इस सन्नाटे में मेरी अपनी सांसों की आवाज़ भी मुझे डरावनी लग रही थी। मैं हवेली में आगे बढ़ी। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये हवेली एक समय में कितनी भव्य रही होगी, लेकिन अब यह सिर्फ डर और रहस्य का घर बन चुकी थी। विशाल खालीपन में मेरा हर कदम गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें भी मेरी उपस्थिति को महसूस कर रही हों। मेरे पास से एक ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं रुक गई, अपनी सांस थामे। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो कुछ नहीं था। कोई आवाज़ थी, धीमी लेकिन साफ। यह आवाज़ इतनी रहस्यमयी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी के रोने की आवाज़ थी। यह आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। मैं आवाज़ का पीछा करने लगी। हर कदम के साथ आवाज़ और भी स्पष्ट होती जा रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। यह एक ऐसा पल था जब डर और जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। रोने की आवाज़ मुझे दालान के आखिर में एक कमरे तक ले गई। उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने धीरे से उसे धक्का देकर खोला। कब्जे विरोध में चरमरा गए। कमरा खाली था, बीच में एक लकड़ी की कुर्सी के सिवा, और वहाँ कुर्सी पर बैठी एक औरत थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे रो रही थी। उसके कंधे खामोश सिसकियों से कांप रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, आप कौन हैं? मैंने पूछा। खामोशी में मेरी आवाज़ कांप गई। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रोती रही। मैं करीब गई। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैंने फिर पूछा। जैसे ही मैं पास पहुंची, मैंने कुछ अजीब देखा। औरत के हाथ, वे पारदर्शी थे, धुएं की तरह। मेरे खून जम गया। ये कोई साधारण औरत नहीं थी। डर ने मुझे जकड़ लिया। मेरी टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं हाँफने लगी।
डर के मारे पीछे हटते हुए। रोना बंद हो गया। एक ठंडे हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चीखी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सुनो, मेरे कान में एक आवाज़ फुसफुसाई। ये वह औरत थी। उसकी आवाज़ गम से भरी हुई थी। मेरी कहानी सुनो। मैं डर के मारे जम गई जब भूतिया औरत बोली। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके स्पर्श में कोई द्वेष नहीं था, केवल हताशा थी। मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, उसने फुसफुसाया। जवान और जिंदा दिल। उसकी आवाज़ भावुकता से भर गई। मेरा परिवार इसी हवेली में रहता था। उसने मुझे अपना नाम माया बताया और वह कई साल पहले इसी घर में मर गई थी। उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था और अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। माया ने अपने परिवार के लालच के बारे में बताया, कैसे उन्होंने उसे बीमार होने पर हवेली में छोड़ दिया था। उसे झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं दिया। दिन हफ्तों में बदलते गए। हर पल उम्मीद कम होती गई। उसने मदद के लिए पुकारा था, लेकिन उसके अनुरोध पर चुप्पी छा गई। मैं यहीं मर गई, अकेली और भुला दी गई। मेरा परिवार कभी मेरे लिए वापस नहीं आया। मुझे चैन नहीं मिल सकता जब तक मेरी कहानी नहीं सुनाई जाती। कृपया मेरी कहानी बताओ। मैं वादा करती हूँ, मैं आपकी कहानी बताऊंगी। जैसे ही मेरे होठों से ये शब्द निकले, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। भूतिया मौजूदगी गायब हो गई, मुझे अंधेरे में अकेला छोड़कर। मैं हवेली से बाहर निकल गई। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। मुझे माया की कहानी बतानी थी, उसे इस जगह से मुक्त करना था। मैं गांव की ओर दौड़ी, यह बताने के लिए बेताब थी कि मैंने क्या देखा और सुना था। दुनिया को माया के दुखद भाग्य के बारे में बताने के लिए। लेकिन जब मैं गांव पहुंची तो किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे और मेरी कहानी उनके लिए एक अजीब सी बात थी। वे मुझे अजीब नजरों से देखते और फिर अपने काम में लग जाते। उन्होंने मेरी कहानी को मेरी कल्पना, परछाइयों का एक धोखा बताया। कुछ ने तो मुझे पागल भी कहा। वे कहते थे कि ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन मैं जानती थी कि मैंने जो देखा था वह सच था। मैं उस रात के बाद कई बार हवेली लौटी, माया को फिर से खोजने की उम्मीद में, अपना वादा पूरा करने के लिए। हर बार जब मैं हवेली के पास जाती तो एक अजीब सी ठंडक महसूस होती। हवेली की खामोशी और अंधेरा मुझे डराते थे, लेकिन माया की यादें मुझे वहां खींच लाती थीं। लेकिन वह चली गई थी। हवेली के हर कोने में मैंने उसे ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसका कोई निशान नहीं मिला। हवेली की दीवारें भी जैसे उसकी अनुपस्थिति की गवाही दे रही थीं। प्रेतबाधित हवेली वैसे ही रही, उस दुखद कहानी की खामोश याद दिलाती रही जो उसने संजो रखी थी। दिन के उजाले में भी हवेली की खामोशी और वीरानी मुझे डराती थी। हवेली की हर ईंट जैसे माया की कहानी को बयां कर रही थी और मुझे सोचने के लिए छोड़ दिया गया। क्या मैंने माया को बचाने में असफल रही? क्या उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में भटक रही है? ये सवाल मेरे मन में बार बार आते थे। क्या माया को आखिरकार शांति मिली, या वह अभी भी उन दीवारों के भीतर फंसी हुई थी, किसी के इंतजार में जो आखिरकार उसकी कहानी सुनाए? हवेली की खिड़कियों से झांकती परछाइयां मुझे हमेशा माया की याद दिलाती थीं, या वह अभी भी उन दीवारों के भीतर फंसी हुई थी, किसी के इंतजार में जो आखिरकार उसकी कहानी सुनाए? हवेली की खिड़कियों से झांकती परछाइयां मुझे हमेशा माया की याद दिलाती थीं। क्या कोई और भी उसकी कहानी सुनेगा और उसे मुक्ति दिलाएगा, या वह हमेशा के लिए उन दीवारों में कैद रहेगी?